दो कंपनियां, एक इंडस्ट्री और एक ऐसी राइवलरी जिसने पूरी दुनिया के स्मार्टफोन्स को हमेशा के लिए बदल दिया। यह बैटल सिर्फ मार्केट शेयर की नहीं थी, यह इनोवेशन की थी, डिजाइन की थी और बिलियन डॉलर लॉसूट्स की थी। एक तरफ स्टीव जॉब्स का एप्पल और दूसरी तरफ साउथ कोरिया का टेक जायंट सैमसंग। हर साल दोनों कंपनियां एक दूसरे को हराने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती हैं, नए फोन्स, नए कैमरे, नए प्रोसेसर्स और नए फीचर्स। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक वक्त ऐसा था जब एप्पल अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से ही सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन कंपोनेंट्स खरीद रहा था। एक कंपनी जो कोर्टरूम में दुश्मन थी, फैक्ट्री के अंदर बिजनेस पार्टनर थी। आखिर ये कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन गई और कैसे दो कंपनियों की राइवलरी बिजनेस हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव लीगल बैटल्स में बदल गई? ये है एप्पल वर्सेस सैमसंग। 1990 के दशक। दुनिया पर्सनल कंप्यूटर्स और बेसिक मोबाइल फोन्स के एरा में थी। एप्पल एक स्ट्रगलिंग टेक्नोलॉजी कंपनी थी। मैकिन्टोश कंप्यूटर्स इनोवेशन के लिए जाने जाते थे, लेकिन बिजनेस उतना स्ट्रांग नहीं था। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की एक कंपनी हर साल चुपचाप ग्रो कर रही थी। सैमसंग टेलीविजन्स, मेमोरी चिप्स, होम अप्लायंसेस, डिस्प्लेस। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सैमसंग धीरे धीरे एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुकी थी। उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन ये दोनों कंपनियां एक दूसरे की सबसे बड़ी राइवल्स बन जाएंगी। लेकिन 2007 में सब कुछ बदलने वाला था। 9 जनवरी 2007, सैन फ्रांसिस्को। एक स्टेज, हजारों लोग और दुनिया भर की मीडिया। स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए और एक सेंटेंस बोला जो टेक्नोलॉजी हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन इंट्रोड्यूस किया। ना फिजिकल कीबोर्ड, ना स्टाइलस, सिर्फ एक टच स्क्रीन। उस वक्त कई एक्सपर्ट्स को लगा यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, लेकिन कंज्यूमर्स ने कुछ और ही डिसाइड किया। आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं था, वो एक नया स्टैंडर्ड था और इसी स्टैंडर्ड ने पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को दोबारा लिख दिया। सब कंपनियां अब एप्पल को देख रही थीं और उनमें से सबसे ध्यान से देखने वाली कंपनी थी सैमसंग। सैमसंग ने सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ लिया। फ्यूचर स्मार्टफोन्स का था और अगर मार्केट में रहना है तो स्पीड से इनोवेट करना होगा। गैलेक्सी सीरीज पे काम शुरू हुआ। बड़े डिस्प्लेस, फास्ट प्रोसेसर्स, एमोलेड स्क्रीन्स, एंड्रॉयड इकोसिस्टम। सैमसंग हर साल एप्पल को चैलेंज करने लगी और धीरे धीरे कंपटीशन और इंटेंस होता गया। कंज्यूमर्स अब सिर्फ फोन नहीं खरीद रहे थे, वो एक इकोसिस्टम चुन रहे थे, एप्पल या सैमसंग। लेकिन कंपटीशन सिर्फ मार्केट तक सीमित नहीं रही। 2011 एक ऐसा साल जिसने इस राइवलरी को कोर्टरूम तक पहुंचा दिया। एप्पल ने सैमसंग पर लॉसूट फाइल कर दिया। आरोप था कि सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन डिजाइन्स और फीचर्स आईफोन से मिलते जुलते थे। सैमसंग ने भी अपनी तरफ से लीगल क्लेम्स किए और देखते ही देखते ये राइवलरी टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी लीगल बैटल बन गई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था, क्योंकि जब कोर्टरूम में दोनों कंपनियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थीं, तभी फैक्ट्री के अंदर एप्पल के आईफोन्स के लिए डिस्प्लेज, मेमोरी चिप्स और कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स कौन बना रहा था? सैमसंग। 2011 कोर्टरूम, लॉयर्स, रिपोर्टर्स, मीडिया कैमरे
और दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियां अब एक ही जगह खड़ी थीं, एप्पल और सैमसंग। एप्पल का कहना था सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स आईफोन और आईपैड के डिजाइन और यूजर इंटरफेस से मिलते जुलते थे। सैमसंग ने इन आरोपों को चुनौती दी और अपने पेटेंट से जुड़े लीगल क्लेम्स भी पेश किए। कुछ ही महीनों में यह विवाद कई देशों की अदालतों तक पहुंच गया। अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, हर जगह एक ही बैटल चल रही थी। टेक मीडिया रोज नए अपडेट्स दिखा रही थी और यह साफ हो चुका था यह सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, यह इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फ्यूचर मार्केट की बैटल थी। लेकिन जब दुनिया कोर्टरूम देख रही थी, एक और कहानी पर्दे के पीछे चल रही थी। सोचो, आप अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कोर्ट में केस लड़ रहे हो और उसी कॉम्पिटिटर की फैक्ट्री आपके फ्लैगशिप प्रोडक्ट के लिए कंपोनेंट्स बना रही हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इसी तरह काम करती है। कई सालों तक सैमसंग एप्पल के लिए डिस्प्लेज, मेमोरी चिप्स और कई दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स सप्लाई करती रही। एक तरफ कोर्टरूम में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, दूसरी तरफ फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन, कंपटीशन और पार्टनरशिप साथ साथ चल रहे थे। और शायद यही बिजनेस की सबसे इंटरेस्टिंग रियलिटी है। कभी कभी आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका सबसे इंपॉर्टेंट सप्लायर भी होता है, लेकिन मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता। हर साल नया आईफोन, हर साल नया गैलेक्सी और हर लॉन्च के साथ एक नया कंपैरिजन। एप्पल सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम पर फोकस करता रहा। सैमसंग हार्डवेयर इनोवेशन को आगे बढ़ाती रही। बड़े डिस्प्लेज, एमोलेड टेक्नोलॉजी, मल्टीपल कैमरा सिस्टम्स, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स। दूसरी तरफ एप्पल परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और इकोसिस्टम इंटीग्रेशन को बेहतर बनाता रहा। दोनों कंपनियां अलग अलग स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रही थीं, लेकिन लक्ष्य एक ही था, कस्टमर का भरोसा और मार्केट लीडरशिप। हर साल मिलियंस लोग एक ही सवाल पूछते थे, आईफोन या गैलेक्सी? और इसी सवाल ने कंपटीशन को कभी खत्म नहीं होने दिया। आज दोनों कंपनियां दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स में शामिल हैं। कभी एप्पल रेवेन्यू में आगे होता है, कभी सैमसंग स्मार्टफोन शिपमेंट्स में। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो शायद इस वॉर का असली विनर कोई एक कंपनी नहीं थी। असली विनर कंज्यूमर था, क्योंकि कंपटीशन ने बेहतर कैमरे दे, ज्यादा फास्ट प्रोसेसर्स, ज्यादा ब्राइट डिस्प्लेज, लंबी बैटरी लाइफ और हर नई जनरेशन के साथ स्मार्टफोन्स और भी ज्यादा पावरफुल होते गए। एप्पल और सैमसंग की स्टोरी सिर्फ दो कंपनियों की राइवलरी नहीं है, यह स्टोरी है इनोवेशन की, कंपटीशन की और रिस्पेक्ट की। बिजनेस में कंपटीशन से डरना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ही आपको बेहतर बनाता है। और शायद इसीलिए आज भी हर नया स्मार्टफोन लॉन्च से सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता, वो इस राइवलरी का एक नया चैप्टर होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, टीम एप्पल या टीम सैमसंग? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी ही $1 बिलियन कंपनियों की हिडन बिजनेस स्टोरीज देखना चाहते हो तो बिहाइंड 8 बिलियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज एवरी $1 बिलियन कंपनी हैज अ स्टोरी, बट नॉट एवरीवन नोज व्हाट हैपेंड बिहाइंड द बिलियन।